मैट हैग द्वारा लिखित द मिडनाइट लाइब्रेरी एक मनोरम उपन्यास है जो अफसोस, पसंद और खुशी की खोज के गहन विषयों की पड़ताल करता है। हैग एक विचारोत्तेजक आख्यान प्रस्तुत करता है जो पाठकों को एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर ले जाता है, उनसे आग्रह करता है कि वे अपने जीवन में उन रास्तों पर सवाल उठाएं जो उन्होंने अपनाए हैं। दर्शन, जादुई यथार्थवाद और कच्ची मानवीय भावनाओं के अनूठे मिश्रण के माध्यम से हैग ने एक ऐसी कहानी तैयार की है जो पाठकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह मनोरम कहानी पाठकों को मुख्य पात्र नोरा सीड के साथ एक यात्रा पर ले जाती है, क्योंकि वह समस्याओं से जूझती है। गहरा असंतोष और अफसोस जिसने उसके जीवन को त्रस्त कर दिया है। नोरा सीड, एक 36 वर्षीय म्यूजिक स्टोर क्लर्क, अपने जीवन की स्थिति के बारे में भारी पछतावे से जूझ रही है। बस एक दिन की अवधि में नोरा की बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। वह संगीत की दुकान पर अपनी नौकरी खो देती है, उसका अपने पूर्व बैंडमेट के साथ टकराव होता है और वह अपनी अकेली पियानो छात्रा को खो देती है। यहाँ तक कि उसका भाई जो उससे बच रहा है, उसका सबसे अच्छा दोस्त इजी उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है, और यहाँ तक कि उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी बूढ़े मिस्टर बैनर्जी का कहना है कि उसे अब नोरा की मदद करने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता का निधन हो गया है। जब वह किशोरी थी तब उसके पिता का निधन हो गया था और कुछ साल पहले उसकी माँ। अपनी माँ की मृत्यु के बाद नोरा ने अपने पूर्व मंगेतर डैन को छोड़ दिया, उनकी शादी होने के 2 दिन पहले। नोरा अपने जीवन का सर्वेक्षण करती है और केवल दर्द, शोक और अफसोस देखती है। वह तय करती है कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह एक नोट छोड़ती है, सोशल मीडिया पर एक अंतिम पोस्ट करती है और खुद को मारने का प्रयास करती है। जब नोरा अपने प्रयास से जागती है तो वह खुद को एक अजीब इमारत के सामने पाती है। जब वह प्रवेश करती है तो वह हर दिशा में केवल किताबें ही देख सकती है। वह श्रीमती एल्म से मिलती है, उसकी प्यारी हाई स्कूल लाइब्रेरियन, जिसने नोरा के पिता के निधन पर उसे दिलासा दिया था। श्रीमती एल्म बताती है कि नोरा जीवन और मृत्यु के बीच एक ऐसी जगह पर है जिसे मिडनाइट लाइब्रेरी कहा जाता है। वह नोरा से कहती है कि समय यहाँ नहीं चलता है, और जब नोरा अपनी घड़ी देखती है तो वह देखती है कि यह आधी रात को जमी हुई है। श्रीमती एल्म ने नोरा को द बुक ऑफ रिग्रेट्स से परिचित कराया, जिसमें नोरा ने अपने जीवन में जो कुछ भी पछताया है उसे स्पष्ट करती है। अन्य पुस्तकों में नोरा के जीवन की अनंत विविधताएं हैं। कोई भी पुस्तक जो वह चुनती है, वह उसे ये देखने की अनुमति देगी कि यदि उसने अलग अलग विकल्प चुने होते तो उसका जीवन कैसा होता। जैसे ही नोरा अपने जीवन में निराश महसूस करती है, वह मिडनाइट लाइब्रेरी में वापस आ जाएगी। नोरा का पहला जीवन वह है जिसमें उसने डैन से शादी की थी और वे अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एक साथ एक पब के मालिक हैं। डैन के साथ अपने जीवन में नोरा ये देखकर प्रभावित होती है कि उन्होंने अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एक पब के मालिक होने के डैन के सपने को पूरा कर लिया है। हालांकि वह जल्दी से जान जाती है कि डैन ने उसे धोखा दिया है, और उनकी बातचीत के दौरान नोरा को याद आता है डैन के साथ उसका रिश्ता अक्सर कितना मुश्किल होता था। वह सोचती है कि क्या वे एक दूसरे से आगे निकल गए हैं, और वह मिडनाइट लाइब्रेरी में लौट आती है जहां वह अभी भी निराशा से भरी हुई है। श्रीमती एल्म उसे एक और जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करती है जिसे वह यात्रा करना चाहती है, और नोरा एक को चुनती है जिसमें उसने अपनी बिल्ली वोल्ट को अंदर रखा है। उम्मीद है कि वह लंबे समय तक जीवित रहेगी। उस जीवन में वह तुरंत पाती है कि वोल्ट उसके बिस्तर के नीचे मर चुका है। वह मिसेज एल्म से नाराज होकर मिडनाइट लाइब्रेरी लौटती है। श्रीमती एल्म बताती है कि वोल्ट किसी भी जीवन में मर गए होंगे क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी थी। नोरा को पता चलता है कि वोल्ट के लिए वह एक अच्छी बिल्ली की मालकिन थी और उसकी पर्याप्त देखभाल न कर पाने का उसका पछतावा द बुक ऑफ रिग्रेट्स से गायब हो जाता है। नोरा अपने जीवन के कई पुनरावृत्तियों का दौरा करती रहती है। वह देखती है कि अगर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया गई होती तो इजी नोरा की जन्मदिन की पार्टी के रास्ते में एक कार दुर्घटना में मर जाती। यदि वह एक ओलंपिक तैराक बन जाती जैसा कि उसके पिता चाहते थे, तो उसके पिता अधिक समय तक जीवित रहते, लेकिन उसकी मां की मृत्यु बहुत पहले हो जाती। उस जीवन में नोरा के पास शक्ति का सारा सामान है और वह हजारों लोगों से भरे कमरे में सफलता के बारे में बात करने के लिए तैयार है।
लेकिन वह मानती है कि यह सफल जीवन अकेला है और कई मायनों में वह अभी भी वहां पीड़ित है। इसके बाद नोरा देखती है कि अगर वह एक ग्लेशियोलॉजिस्ट बन जाती तो उसका जीवन कैसा होता, एक सपना जो उसने तब देखा था जब वह बहुत छोटी थी। वहां उसका एक ध्रुवीय भालू के साथ मौत के करीब सामना होता है और मौत का सामना करने से उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में जीना चाहती है। वह एक अन्य व्यक्ति ह्यूगो से भी मिलती है जो जीवन के बीच फिसल रहा है, जो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अपनी टिप्पणियों को साझा करता है। वह यह अनुभव करने के लिए उस जीवन को छोड़ देती है कि यह कैसा होगा यदि उसके भाई द लेबिरिंथ के साथ उसका बैंड इसे बड़ा बना देता। वह लाखों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ बेतहाशा सफल रॉक स्टार है, ये जानने से पहले कि वह घोटालों और त्रासदियों की एक जटिल श्रृंखला में उलझी हुई है। वह थोड़े समय के लिए प्रसिद्धि का आनंद लेती है। जब उसे पता चलता है कि जो 2 साल पहले एक ड्रग ओवरडोज से मर गया था, तो उसे मिडनाइट लाइब्रेरी में वापस ले जाया गया। नोरा कई बार वैकल्पिक जीवन में चली जाती है और वह अपने और दुनिया के बारे में अधिक से अधिक सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगती है। हालांकि थोड़ी देर के बाद वह खुद को खोना शुरू कर देती है और ऐसा महसूस करती है जैसे वह एक ऐसा जीवन खोजना चाहती है जिसमें वह बस सके। वह अपने प्यारे पति ऐश और बेटी मॉली के साथ एक सुंदर जीवन में आगे बढ़ती है, वह जिस काम का आनंद लेती है और एक अच्छा घर। ये प्यार और सहजता से भरा जीवन है और वह खुद को बार बार याद दिलाती है कि यह एक अच्छा जीवन है। जब वह अपने मूल जीवन से पड़ोस का दौरा करती है तो नोरा देखती है कि उसके छोटे कार्यों का दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नोरा को पता चलता है कि ऐश और मॉली के साथ उसका जीवन कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसने इसे अर्जित नहीं किया। हालांकि वह बुरी तरह से रहना चाहती है और अपने परिवार के लिए गहरा प्यार महसूस करती है, नोरा खुद को वापस लाइब्रेरी में जाने से नहीं रोक सकती। व्याकुल नोरा श्रीमती एल्म से उसे अच्छे जीवन में वापस लाने के लिए विनती करती है, लेकिन मिडनाइट लाइब्रेरी टूट रही है। किताबें सब आग पकड़ रही हैं। नोरा की घड़ी फिर से समय दिखाना शुरू कर देती है और श्रीमती एल्म कहती है कि यह संभव है कि नोरा अपने मूल जीवन में मर रही हो, लेकिन नोरा गहराई से जीना चाहती है। वह अपने मूल जीवन की पुस्तक की ओर दौड़ती है और उसके एक खाली पृष्ठ पर आई एम अलाइव लिखती है। उसके साथ मिडनाइट लाइब्रेरी गायब हो जाती है और नोरा अपने मूल जीवन में खुद को मौत के कगार पर पाती है। वह अपने पड़ोसी से मदद मांगती है और अस्पताल पहुंचती है। नोरा अपने भाई के साथ सुलह करती है जो उसे फिर से नहीं छोड़ने के लिए भीख मांगता है, और इजी के साथ जो पकड़ना चाहता है। नोरा कृतज्ञता से भर जाती है। वह श्रीमती एल्म से मिलने जाती है और वे शतरंज का खेल खेलते हैं, ये दर्शाते हुए कि कोई नहीं जानता कि खेल या जीवन कैसे समाप्त होगा। तो द मिडनाइट लाइब्रेरी एक हार्दिक और भावनात्मक रूप से आवेशित उपन्यास है जो खेद, आत्मखोज और खुशी की खोज के सार्वभौमिक विषयों में तल्लीन है। मैट हैग कुशलता से एक कथा बुनते हैं जो पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है, उन्हें अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने और हर पसंद के भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंततः यह असाधारण कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि हमारी कहानियों को फिर से लिखने, वर्तमान क्षण में सांत्वना पाने और जीवित रहने के अथाह मूल्य की खोज करने में कभी देर नहीं होती।